कैरेक्टर जो है एक नॉर्मल आदमी का है, जो ज़िंदगी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहा है, जो जैसा सिस्टम चाहता है वो वैसा कर रहा है, अपनी रोज़ी रोटी में बिज़ी है, रोज़ी रोटी कमाने में अपने जो भी मुश्किलात हैं उसको उसकी शिकायत नहीं करता है, वो फेस करता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा है। ऐसा कैरेक्टर है। बट उसके साथ जो हादसे होते हैं उसके बाद जो अपने अंदर एक और इंसान डिस्कवर करता है, जो वो बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे वो उसको पता भी नहीं था कि उसके अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो एक ऐसे डिसीजंस ले सकता है। कहानी चयन करने में समय लगता है, कहानी मिलने में भी समय लगता है, क्योंकि मेरी फिल्में जो हैं वो एक पर्टिकुलर इमेज को लेकर नहीं है कि कोई एक इमेज है मेरी और उसके आसपास मैं कहानी ढूंढ रहा हूँ। हर बार मुझे जो है ऐसी कहानी चाहिए होती है जो मैंने नहीं की हो, जो मुझे करने के लिए एक्साइटमेंट लगे, जिसमें कोई ऐसा एरिया हो जो मैंने पहले नहीं एक्सप्लोर किया है, तो वो एरिया मुझे एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी नज़र आए, तो थोड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल इसके लिए तो मैं आँखों के लिए ऐसा कुछ नहीं अलग से मेडिटेशन, बट मेडिटेशन तो आपका होता ही है। आप ज़िंदगी में जो है एक मेडिटेशन ऐसा भी होता है जो चलते फिरते मेडिटेशन होता है, जिसमें आपको अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 24 घंटे अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं, बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ही एक तरह का मेडिटेशन होता है। तो अगर वो एज एन एक्टर आपको करना ही पड़ता है। एज एन एक्टर जब हम ड्रामा स्कूल में गए थे तो ऐसा कहते थे कि आपका सेकंड नेचर हो जाना चाहिए, कैसे आप अपने आसपास की सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना आपका सेकंड नेचर होना चाहिए। तब हमें समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी जो है हमेशा अपने आप को अवेयर है और देख रहा है, तो उससे आदमी मैकेनिकल हो जाता होगा। ये सब सवाल थे पहले। लेकिन आई थिंक मेडिटेशन और एक्टिंग में ये सिमिलैरिटी है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हैं। मेडिटेशन में भी ये होता है कि आप अपने दिमाग को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कैसे थॉट्स मूव कर रहे हैं, और आप डीपर एंड डीपर जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कि कहाँ से कोई थॉट, कैसे एक थॉट से आप दूसरे थॉट में चले गए। ऑब्जर्वेशन ही एक तरह का मेडिटेशन होता है। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ होना ही चाहिए। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपको जिनकी ज़रूरत होती है कि आप उस मेंटल मेकअप से बाहर नहीं आए। कुछ किरदार होते हैं जिनमें आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप उसी मेंटल मेकअप में रहें हमेशा। आप जैसे ही कैमरा ऑन होता है आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। बस कुछ किरदार होते हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि आप उसी मेंटल स्टेट को बनाए रखें अपने अंदर। तो वो ऐसे कुछ इंटेंस रोल होते हैं जिसमें आपको बनाए रखना पड़ता है वो स्पेस। मदारी के साथ क्या होगा? मदारी में कुछ इमोशनल सीन्स थे जो कि जिनमें ज़रूरत थी कि आप उस मेंटल स्टेट को छोड़े नहीं, वो बनी रहे। और कुछ सीन्स थे जहाँ के आपको लग रहा था कि ये रिपीट आप नहीं कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि एक आध सीन में मैंने निशी को बोला कि यार पहले जो लोकेशन है पूरा लाइट अप करवा दो और हम ब्लॉकिंग नहीं करेंगे, कि मुझे पता नहीं होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँगा, और आप सिर्फ कैमरामैन को बोलो कि मुझे फॉलो कर सके। तो कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स थे जहाँ मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं किस तरफ जाने वाला हूँ, ना कैमरामैन को पता था ना डायरेक्टर को पता था। बट क्योंकि सीन टीम में इतना ट्यूनिंग होता है कि कैमरामैन पे आपको भरोसा होता है, आपको पता है कि आप जहाँ जाएंगे वो फॉलो कर लेगा, और किसी तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ सीन होते हैं जिनको में आपको घुसने में डर लगता है और आप उनको दोबारा नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा होता है, फिल्म शुरू होते वक्त ऐसा होता है कि आपके दिमाग में तो होता है कैरेक्टर, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो वो करते वक्त आपको लगता है कि आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। आपकी जो है आप अभी भी दूर हैं उससे। तो वो और उसको उसमें टाइम लगता है, उस कैरेक्टर को आप तक आने में टाइम लगता है। तो आप वेट करते हैं, आप और सीन्स करते हैं थोड़े, फिर धीरे धीरे जो है वो कैरेक्टर आप तक आता है। कई बार लोगों को पता नहीं चलती वो बात, लोगों को लगता है कि सब ठीक है, डायरेक्टर को भी नहीं पता चलता, लेकिन आपको पता होता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ आपको लगे कि हाँ आप में और कैरेक्टर में वो डिस्टेंस नहीं।
मदारी में शुरू में जब एक सीन था जहाँ मैं किसी का इंटरनेट ठीक करने के लिए गया हूँ और मेरी उससे बातचीत होती है। मैंने जब वो मॉनिटर पे देखा तो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी लगी कि मुझे कुछ और ज़रूरत है इसके अंदर। तो फिर हमने वो कॉस्ट्यूम चेंज किया जिसमें किया था, और फिर वो कॉस्ट्यूम चेंज करके जब किया तो फिर हमें लगा कि हाँ अब जो है ये लग रहा है कि ये उस जगह का, उस सोसाइटी के उस हिस्से का आदमी है। तो ऐसा कई बार होता है कि आपको लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके अंदाज जो है कई बार वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन कुछ चीज़ों की मदद से आप कर। एक्टिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मदारी की स्टोरी का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा चैलेंजिंग था। वो क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं है, उस तरह की फिल्म कोई आई नहीं है, तो डायरेक्टर को भी पता नहीं था कि इसको मतलब ये ऐसे जब करेंगे तो इस तरह ये वर्क करेगा नहीं करेगा, तो स्टोरी का स्ट्रक्चर चैलेंजिंग था, वो दोनों के लिए चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी और निशी के लिए भी। नहीं, ये कैरेक्टर ऐसा है कि जो कि आप रोज़मर्रा देखते हैं, इस कैरेक्टर के लिए कोई नई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है कि आम आदमी की ज़िंदगी क्या होती है, आप अपने आम आदमी की ज़िंदगी आप गुजारते हैं। तो इसमें ऐसा कोई अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स थे जिनको कि आपको, जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग थे, जिनके लिए, और एक बच्चे से जो रिश्ता है वो थोड़ा वो ऐसा स्फीयर है जो आपने नहीं जिया है। जिस तरह से आप इस फिल्म के अंदर बच्चे का और आपका रिश्ता है, वो आपने कभी उस तरह का रिश्ता जिया नहीं है, तो वो एक नया एलिमेंट था। नहीं, उसको आप सिचुएशन में होते हैं तो आप उसको एज उस एक्टर को नहीं देख रहे होते हैं, आप कोशिश यही करते हैं कि आप वही कैरेक्टर जो है आप उसको एज ए कैरेक्टर ही उसको रिएक्ट करें। आप ये नहीं देख रहे होते हैं कि ये एक्टर जो है कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और ये एक्टर ये रोल प्ले कर रहा है। आप कोशिश ये करते हैं कि उस सिचुएशन में रहते हुए आप उसको उसी तरह से रिएक्ट करें जैसे आपका कैरेक्टर रिएक्ट कर रहा है। तो सर कुछ इम्प्रोवाइजेशंस, कुछ हिदायतें देते हैं अपने सह कलाकारों को, या फिर आप उनको उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं? नहीं, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप कभी नहीं देते, आप बल्कि आप लोगों से पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। ये तो कोलैबोरेटिव चीज़ है, उसमें ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई हेडमास्टर हूँ और जाके लोगों को सबक सिखाऊंगा। सब को-वर्कर हैं जो मिलजुल के काम करते हैं। कभी कोई आपको सलाह देता है, कभी आप किसी को सलाह दे सकते हैं। आई थिंक एक बार जब आप फिल्म बना देते हैं तो एक तो आपकी समझ होती है, फिर फिल्म का असली टेस्ट होता है जब ऑडियंस उसको देखती है, वो बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। आपने तो अपनी तरफ से बना दिया, आपने सब कुछ जितना पॉसिबल हो सकता था आपने अपनी तरफ से कर दिया। अब ये तो ऑडियंस जब आएगी तब फिल्म का एक नया रूप सामने आएगा कि वो उसका वो उसके फिल्टर से जब निकली है तब वो बदल चुकी होती है फिल्म। जो अभी जिस तरह से आप फिल्म देख रहे हैं वो नहीं रहेगी जब ऑडियंस देख इसको, फिर इसका सही स्वरूप सामने आएगा।